प्रणाम। मैं सुनील भारद्वाज गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं ये टॉपिक लेके आया हूं और हमारे महत्वपूर्ण विषय का नाम है आसन। अब आसन कैसे करते हैं, आसन की विधि क्या है और क्या लाभ हैं, किसको नहीं करना चाहिए, सही पोस्चर क्या है, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के मैं आपके सामने ये सेशन रख रहा हूँ। और पहले एक बार आसन के बारे में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री को हम आसन की देखते हैं तो उसमें जो महर्षि पतंजलि हैं वो आसन के बारे में कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, कि आसन वो है जहाँ स्थिरता और सुखपूर्वक आप बैठ पाएँ, वही आसन है। लेकिन वो समय की मांग थी और आज समय की मांग कुछ और है। उस समय जो आसन किए जाते थे वो आसनों का जो लक्ष्य होता था वो ध्यान करना, समाधि में जाना, यहाँ तक लक्ष्य होता था, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन अभी जो समय की जो मांग है उस मांग को देखते हुए और जो हमारा सामाजिक परिदृश्य है इसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां घर कर गई हैं, तो उन बीमारियों पे काबू पाने के लिए जो आसनों की जो प्रारूप है वो भी समय के अनुसार चेंज हो गया है। और इसी आज के समय में जो आसन किए जा रहे हैं और जो करवाए जा रहे हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही वो आसन करवाए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हुआ ये जो सेशन मैं रख रहा हूँ, इस सेशन में आसनों को 3 भागों में बांटा गया है। और उन 3 भागों में एक आसन वो होते हैं जो बैठ के किए जाते हैं, जिनको मेडिटेटिव पोज कहा जाता है। दूसरे आसन वो होते हैं जिन आसनों में संवर्धनात्मक आसन जिनको कहा जाता है, स्ट्रेचिंग पोज जिनको कहा जाता है। और तीसरी प्रकार के आसन होते हैं रिलैक्सेशन पोज, जो होते हैं जिन बैठ के जो आराम जिसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 भागों में आसनों को बांटा गया है। अब उन 3 भागों में जो मैंने दूसरा बताया संवर्धनात्मक जो स्ट्रेचिंग जो पोज होते हैं उसमें भी कुछ कैटेगरी आसनों की बनी हुई हैं। स्ट्रेचिंग में आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेच होती है, चाहे आप खड़े करके बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आप बैठ के करते हैं, आप लेट के करते हैं, आप कमर के बल आके करते हैं, आप पेट के बल आके करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेचिंग जो पोज है इसमें भी 3-4 वेरिएशन आपकी आ जाती हैं। तो उन्हीं वेरिएशन में जो प्रथम जो वेरिएशन है, जो स्ट्रेचिंग पोज जो होते हैं हमारे, जो खड़े होके किए जाते हैं, आज उन आसनों के ऊपर हम बात करेंगे। उन आसनों को डेमोस्ट्रेट करके आपको सामने दिखाया जाएगा और विधि क्या है, सावधानी क्या है, उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अभी हम खड़े होने वाले अभ्यास शुरू करते हैं। खड़े होने वाले अभ्यासों में सबसे पहले हमारा ताड़ासन, जिसमें हमने हाथों को फोल्ड करते हुए सिर पे रख लिया। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दिया। शरीर को पूरा हम ऊपर की तरफ तान देते हैं, जिसमें पूरा शरीर का वजन पंजों पे रहेगा, एड़ियाँ आसमान की तरफ उठी हुई, पूरा शरीर आपका एक लाइन में हो। ये अभ्यास बच्चों की हाइट बढ़ाता है, पैरों की और हाथों की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। स्लिप डिस्क वालों को ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए, ये शारीरिक मानसिक संतुलन पैदा होता है। अब जैसे अभ्यास से गए थे वैसे ही हम अभ्यास से धीरे धीरे वापस आते हुए अब बीच में 1-2 लंबी गहरी सांसें ले लें और अगले अभ्यास के लिए आप तैयार हो जाएं। और अगला अभ्यास है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैरों को आप फैला लें, लगभग 3 से 4 फीट का फासला। फिर दोनों हाथों को उठाएं और पहले अपनी दाहिनी साइड दाएं पैर के पंजे को सीधा करेंगे, फिर दाएं हथेली को धीरे धीरे लेके जाएंगे और दाएं पंजे के पास रखेंगे। दूसरे हाथ को भी ऊपर की तरफ हम उठा देंगे, नज़र आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। दोनों कंधे आपके एक लाइन में। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास। अभी इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा करते हुए बाएं हाथ को रख देंगे, दृष्टि आपकी ऊपर के हाथ की तरफ, दोनों हाथों के मध्य 180 डिग्री का एंगल। सावधानी के रूप में अगर बात करें तो स्लिप डिस्क वालों को, साइटिका वालों को, पेट में किसी प्रकार की सर्जरी है तो उनको सावधानी पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अब ये अभ्यास जो है हमारे पेट की और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदर संबंधी विकारों को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, शरीर की शेप को सुंदर करता है। और जैसे हम गए थे वैसे ही धीरे धीरे ही हम अभ्यास से वापस आते हुए फिर से बीच में 1-2 आप लंबी गहरी सांसें लेके सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करते हैं कटी चक्रासन का। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाया, फिर श्वास को खाली करते हुए
हम हाथों को पीछे की तरफ लेके चले गए। फिर उसके बाद इसी में हम श्वास भरते हुए मध्य में आए और फिर श्वास को खाली करते हुए हम दूसरी साइड से में जाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे दूसरी साइड से आपको ये पोज। ये अभ्यास आपकी कटी भाग की चर्बी को कम करता है, कमर को लचीला बनाता है, पतली बनाता है और उदर विकारों को ये अभ्यास आपके दूर करता है। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में हम आते हुए फिर से 1-2 लंबी गहरी सांसें लें और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास हमारा अर्ध चक्रासन। अपने दोनों हाथों को कटी भाग पे आप लगा लें, पैरों को मिला लें, श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की साइड आप झुकें, जितना आपसे झुका जा सकता है। घुटने आपके सीधे रहेंगे। यह अभ्यास आपकी कमर को लचीला बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए भी अभ्यास फायदेमंद है। अब 1-2 लंबी गहरी सांसें लेंगे और नेक्स्ट अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है पादहस्त आसन। दोनों हाथों को उठाएं, श्वास भरते हुए थोड़ा सा पीछे की साइड। अब यहीं से कमर को हम सीधा करेंगे, कमर सीधी रहे। अब यहाँ से श्वास को खाली करते हुए अपनी गर्दन को अपनी घुटनों की तरफ लेके जाएंगे। जितना आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाने का आप प्रयत्न करें। आप ध्यान रखें, यहाँ जिसको बीपी हाई, कमर दर्द, हृदय रोगी है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। और ये जो अभ्यास है आपके बच्चों की हाइट, अनावश्यक चर्बी को कम करता है। मेरुदंड को ये अभ्यास लचीला बनाता है। पेट की में कोई गैस है, अफारा जिनको रहता है, तो उनके लिए भी अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। तो फिर से लंबी गहरी सांसें लेंगे और नेक्स्ट अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो अगला अभ्यास हमारा वृक्षासन है। वृक्षासन में पहले हमने अपने बाएं पैर को मोड़ के वो दाएं पैर के मूल में हमने लगा लिया, सिवनी भाग में। और इस प्रकार हाथों को आप उठाते हुए हथेलियों को सीधा और ऊपर जाके दोनों हथेलियों को हमने मिला दिया। दृष्टि आपकी सामने रहेगी। इस अभ्यास में अगर आप सामने किसी एक बिंदु पे देखेंगे तो आपका ये अभ्यास रुक जाएगा। इस अभ्यास में सावधानी के रूप में मुख्य रूप से जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, जिनको घुटनों में दर्द है, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति में आते हुए फिर से 1-2 लंबी सांसें लेंगे और इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। अब अपने दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के मूल में हम लगा लेते हैं और हाथों से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हाथों को मिला देंगे। फिर सामने एक बिंदु पे देखेंगे। ये अभ्यास आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, शारीरिक व मानसिक पक्ष को संतुलित करता है। जिनको भी हाथ पैरों में कंपन रहती है तो ये अभ्यास उनके लिए लाभदायी होता है। इस अभ्यास से हमारी पिंडलियां और जो पैरों की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं।